गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? तुम्हारी कंफर्म कर दो, फिर प्रेयर से शुरू करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। सहस्राक्षम गणाधीशम स्वयं च सरस्वती नकम जनैत्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षस्मि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु सुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुसत्तानशेष काय प्रसृतानशेषान् औत्सुक्य मोहारतिजान् चक्रानं पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। फिर से सभी को गुड इवनिंग। आज हम नरक संहिता का चिकित्सा स्थान का 13वां अध्याय यानी कि उदर रोग है। बहुत गंभीर रोग है आजकल समाज में, हम देखने जाए तो इनको मॉडर्न साइंस में अलग अलग नाम दे के बुलाते हैं। कोई लोग सीरोसिस बुलाते हैं, कोई लोग फैटी लीवर बुलाते हैं, कोई लोग जो है वो मतलब उधर का ही कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे बोलते हैं कि भाई लीवर का हिपेटोमेगाली वगैरह सब होता है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारे शास्त्र में आचार्य ने 5,000 साल पहले क्या बताया था? आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है? अगर फ्यूचर में आगे ये एग्जाम तो सब पास कर देंगे। मेरा आज भी अगर लेक्चर सुनोगे, पहले भी सुना होगा या बाद में भी सुनोगे, सेम डायलॉग रहेगा, एग्जाम तो सब पास कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो है वो फिजिशियन, प्रैक्टिशियन, टीचर भी जो कोई भी है तो वो हमारा मेन काम। ठीक है। तो उसके लिए हमको रोग को जानना है। ये क्यों मैं बेस बता रहा हूँ, ताकि आपको फिर एग्जाम में भी कैसे लिखना है वो पता जाए। आयुर्वेद साइंस से वो और सभी पद्धति से अलग क्यों है? क्योंकि और कोई पद्धति में वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। आयुर्वेद की पद्धति में निदान है ना, वो बताया है, इसीलिए आयुर्वेद जो है वो सारा जो रोग है वो रूट में से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको निदान पता है कोई भी व्याधि, मॉडर्न की आप कोई भी डिजीज ले लो, उसमें सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर क्या लिखेंगे? द एग्जैक्ट पॉजिटिव फैक्टर इज नॉट नोन, इट इज इडियोपैथिक, इट्रोजेनिक, इडियोपैथिक ऐसे वर्ड यूज करते हैं। आपने कभी चरक संहिता में तो ऐसा नहीं दिया होगा। तो आचार्य लिखते ही है, तू अति गुरु सेवन अति अम्ल विदाही। राइट। तो इसी के साथ हम उधर चिकित्सा शुरू करते हैं। तो उधर रोग है ना, वो उधर रीजियन, मतलब हम इसको पूरा ऐसे देखने जाए तो एब्डोमिनल रीजन। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज करना सरासर गलत ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। पर हम सब क्या है, पहले कुछ पढ़े नहीं होंगे ना, उसने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमको आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में किसी को कम आता है। इसीलिए धीरे धीरे करके हम मॉडर्न से कोरिलेट करके थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, फिर जो है वो उस पे चले जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है वो कैलाश पर्वत में आचार्य सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, आचार्य के शिष्य। देखो, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी कुछ महत्व की बात करनी होती है ना, तो आचार्य एक ऐसी जगह पे, गिरिवत पार्श्व है, महिवत पार्श्व है, जैसे ऐसा भी हुआ था गुजरात में। तो ये सब लोग भी यही मोटिवेशन लेके, इन्होंने सर लोगों ने भी बहुत अच्छे से किया था। जैसे हम दीर्घम जीवितम में देखे तो वो हिमवत पार्श्व। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी डिस्कशन है या तो गंभीर चीजों की डिस्कशन करना होता है ना, तो इन लोगों ने पहाड़, मतलब ये सोचने जैसी, इस पे रिसर्च करने जैसी टॉपिक है। तो इन्होंने क्या है, माउंट कैलाश, ये पीजी जो लोग तैयार करते हैं ना, वो पूछते हैं कि कौन सी संभाषा या तो कौन सा ये जो चैप्टर है वो माउंट कैलाश पे तप करते थे पहले। इनकी शक्ति जो थी ना, इनको एमआरआई की क्यों जरूरत नहीं पड़ती थी? ये पीनेंस वर्ड लिखा है ना, ये तपस्वी तीव्र, तपस्वी उसके साथ में तीव्र लिखा। अगर रुजा है उसके साथ में तीव्र रुजा लिखा है, मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन। राइट। तो ये भी इधर भी सेम है। राइट। तो ये उसका क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था। ये सब में सेम है। हम डायरेक्ट अभी उधर रोग की संप्राप्ति पे जाते हैं। मेन इधर से हमारा शुरू होता है। ये जो आचार्य थे, मतलब ये था वो था, सब लोग मिलके गए, ये हमारा डाउट है कि हमको उधर समझाओ, उधर के पूर्व रूप क्या है, उधर के रूप क्या है, उधर की संप्राप्ति क्या है, गुरु जी हमें समझाओ। पहले सब लोगों को ज्ञान क्यों था? क्योंकि वो क्वेश्चन लेके जाता था। राइट।
तो अभी आगे जाते हैं, क्या बताते हैं संप्राप्ति में? अग्नि दोषाणाम मनुष्याणाम रोग संघात पृथक विदा। ये जो रोग है वो कौन से दोष की वजह से हो रहा है? अग्नि दोष है बॉडी में जो, उसकी वजह से हो रहा है, राइट? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। हेलो, सॉरी नहीं दिख रही सर। सॉरी सॉरी। मैं बोल रहा हूँ अभी दिखेगी। क्लियर दिख रही है? यस सर। ओके। तो ये देखो, ये जो मैंने बताया था ना, फिर से बता देता हूँ। ये जो पहले के थोड़े श्लोक है उसमें तपस्वी तीव्रम, जो लोग पीजी की तैयारी करते हैं, पीजी में या नेक्स्ट के नाम से सब लोग डर रहे हैं, हाँ नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। खाली आपको नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो है वो याद रखो कि कैलाश पर्वत पे क्या था, तपस्वी तीव्र, ये सब लोग साथ में इकट्ठा हुए थे और उधर की बात कर रहे थे उधर, राइट? इन्होंने दुख जो है वो किसका सिनोनिम है? सुना है? दुख, रोग, पाप, ज्वर, दुख, ये किसका सिनोनिम है पता है? व्याधि का सिनोनिम है। इसीलिए देखो इधर वर्ड टिक्का में दुख भी आया है। जैसे दुख वगैरह जो भी या वर्ड आया ना, मतलब ये जो व्याधि है थोड़ी सी तीव्र है, मतलब इसको क्योर करने में हमारा सब जा सकता है, राइट? अग्नि दोषाणाम मनुष्याणाम रोग संघात पृथक विदा। अग्नि के दोष, मतलब अग्नि जो है वो दोष को पचाती है, हम सबको पता है। दोष पाक होए तो बॉडी में अच्छा है, अगर उसकी जगह पे धातु पाक हो जाए तो बॉडी के लिए बैड प्रोग्नोसिस है। और वो धातु पाक होकर क्या हो सकता है? देखो, अगर अग्नि हमारी ठीक है तो दोष पाक हो जाएगी। क्या होगा? और अगर अग्नि आपकी विशिएटेड है तो क्या हो जाएगा आपका? धातु पाक हो जाएगा। धातु पाक है ये बहुत गलत चीज है। कहीं पे भी धातु पाक हो रहा है, धातु पाक का मतलब क्या हो जाएगा कि धातु सारे पचन होने शुरू कर दिए, मतलब इधर अग्नि की बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। तो सारे सात धातु के बाद में क्या आ जाता है? ओज आ जाता है। तो फिर जैसे धातु का नाश हो रहा है वैसे ओज का नाश हो रहा है। तो फिर ओज जिसे हम मॉडर्न में कोरिलेट करना बहुत गलत बात है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कभी भी कोरिलेट नहीं करना चाहिए। मॉडर्न में हम समझने के लिए जो इम्यूनिटी समझते हैं हम, तो वो इम्यूनिटी ही चले जाएगी तो हम क्या हो जाएगा सबको? ऑटो इम्यून सारे डिजीज हो जाएंगे, या तो कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आजकल देखो, जब हमारे लोगों के टीचर जब पढ़ते थे, या आप सब लोगों के टीचर हम सबके पढ़ते थे जब, वो भी जब यूजी कर रहे थे, तब का रिलेवेंस देखो ऑटो इम्यून का, और आज का रिलेवेंस देखो ऑटो इम्यून का। कहीं पे भी जाओ, आ रहे तो मतलब ऐसे ही हो गया है कि आप रास्ते में से जा रहे हो, 10 लोगों को आ रहे हैं, 20 में से 10 लोगों को तो आ रहे हैं रूमोटोड आर्थराइटिस, एसएलई है, जोगरन सिंड्रोम है। भाई नाम आने जरूरी नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। निदान के ऊपर से हमको क्या समझना है? हम तो बोल के गए, आचार्य ने बोला गुरु खाना नहीं खाना है, पर उससे क्या हो सकता है ये बिटवीन द लाइन्स जो है वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ये समझना है आप। कभी कल सुबह जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास पेशेंट आएगा, हाँ तूने मंचूरियन खाया है, तूने मोमो खाया है, ये खाया है, फिर तेरे को उधर होगा। या तो उसके पथ्य के पेज में आपको जो लिखना है कि ये चीज खानी है, तो ये आपको संप्राप्ति के ऊपर से पता चलेगा। संप्राप्ति के ऊपर से आपको क्या पता चलेगा? संप्राप्ति घटक क्या है? और संप्राप्ति घटक के ऊपर से क्या पता चलेगा कि आपको संप्राप्ति कैसे विघटन करनी है? और संप्राप्ति विघटन जैसे करोगे तो वही एक चिकित्सा। तो आपका बिजनेस बोलो, कर्म बोलो, धर्म बोलो, ये सब चिकित्सा ही, राइट? क्लियर? पता चला इधर तक सबको? बेस था ये। तो अग्नि नाम मनुष्याणाम रोग संघातम पृथक विदा मल वृद्धिया प्रवर्तन्ते। अग्नि इधर वीक हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा? दोष का भी पाक नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा हो गई थी तो दोष का पाक हो गया था, इधर अग्नि वीक हो गई है तो दोष का भी पाक नहीं होगा। मतलब पाक नहीं होगा मतलब जो अपक्व दोष है वो बॉडी में बढ़ते जाएंगे। अपक्व दोष है वो क्या है? दूषणातीति दोष, मतलब वो एक तरह के मल ही है। ये दोष तो मल की तरह है, पर साथ में शरीर में और भी मल होते हैं।
पे स्वेद वगैरह जो है, स्वेद आदि, स्वेद आदय, वो भी मल बढ़ेंगे क्योंकि अग्नि है वो क्या हो गई है, डिमिनिश्ड हो गई है। मल वृद्धया प्रवर्तन्ते विशेषेण उदराणि तु, इससे क्या बनता है, उदर रोग की संप्राप्ति होती है। आगे क्या लिखा है, देखो ये बहुत, ये पीजी में पूछते हैं, आगे के बहुत सारे एमओ की एग्जाम में पूछना है। इतना डैश कर देंगे, मल वृद्धिया प्रवर्तनते विशेषेणोदेश, ये डैश में क्या आएगा, उदर। क्लियर हुआ, इस चीज को पीजी करना है इधर टिक कर लो। मंदे अग्नौ मलिनेर्भू भुक्तेरप अपाको दोष संचय, इधर आपकी अग्नि कैसी हो गई है, मंद अग्नि हो गई है। अभी मंद अग्नि आपकी हो गई है तो इसकी वजह से जो आप खाओगे वो क्या होगा, आहार जो है उसका पचन नहीं होगा। आहार का पचन नहीं होगा तो क्या होगा, जो आहार से दोष बनते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये त्रय उपस्तंभ है। ये अगर आप करोगे, ये अगर आपका सम्यक है असम्यक है उसके ऊपर से आपका दोष बढ़ेगा या कम होगा। तो ये एक आहार उसमें से एक उपस्तंभ है, तो आहार के ऊपर से आपका दोष जो है वो बढ़ेगा कम रहेगा, राइट। तो इधर जो है वो क्या हो रहे हैं, दोष सब बढ़ रहे हैं। मंदे अग्ने मरिने भी भुगते ही पाका दोष संचय, दोष का संचय इधर हो रहा है। प्राण अग्नयपान संदुष्य, ये तीन दुष्य का नाम याद रख लो। इधर जो है क्या है, प्राण, अग्नि और अपान। बहुत मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूँ। जलियान वाला बाग का नाम सुना है, जलियान वाला बाग ऐसे कर करके था, किन किन लोगों ने सुना है, जरा हैंड रेज करो। आवाज आ रहा है। जलियान वाला बाग में मतलब एक बहुत बड़ी दीवार थी, अंदर सारे लोग थे, सारे लोगों को अंदर जमा कर दिए थे, है ना, ऐसा सुना था। ये सेम इधर अप्लाई करना है, संप्राप्ति रटनी नहीं है आप। देखो ये भी पूरा वही है, हमारा बॉडी पूरा क्या है, इधर आपका नाभि रीजियन है, इधर ऊर्ध्व नाभि है, अध नाभि है। तो ये आपका जलियन वाला बाग का दोनों दीवार है, सारी दीवार है, राइट। तो सारी दीवारी के ऊपर क्या है, इधर कौन सा वायु है, आपका प्राण वायु, और इधर अपान वायु है। ये दोनों है वो क्या है, बिगड़ गए, मतलब ये इधर आवृत हो गए, कोई भी कारण से इधर रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता बंद है। वैसे तो हमारी बॉडी ऐसे, ये रास्ता तो ऑलरेडी बंद है दोनों, और ये ऊपर नीचे का भी रास्ता बंद हो गया, ये जलियन वाला बाग जैसा हो गया। ऐसे रास्ता बंद करके उन लोगों ने शूटिंग चालू कर दी थी ना, अंदर सारे लोग जितने थे उतने मर गए थे। तो सेम इधर शूटिंग किसकी वजह से हो रही है, अग्निमंद्य हो रहा है, तो दोष क्या है, बढ़ेंगे, दोष इधर शूटिंग कर देंगे। तो जो कुछ भी इकट्ठा होगा वो क्या होगा, बॉडी के अंदर संघात हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होता जाएगा, होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मलिन कुछ भी हम खा रहे हैं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अंदर बढ़ता जाएगा। भी कहाँ पे बढ़ेगा वो, देखो बढ़ रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। ऐसी एक दूसरी भी व्याधि अगर आपको याद रहे तो, चरक विमान स्थान दूसरा अध्याय, उसमें दो आम प्रदोषज व्याधि बताई है, एक ए से चालू होता है, एक बी से चालू होता है। तो ये जो ए से नाम चालू होता है ना उसका ये है, कोई बता सकता है ए से नाम क्या चालू होता है। अलसक, अलसक। गुड गुड, वेरी गुड। अल्सक में भी ये, अविसूचिका। हाँ दूसरी भी सूची का, वेरी गुड। पर इसमें से ये अल्सक है, प्राय न, प्रायति न ऊर्ध्व न अधः, आहार न च पचति, समाशय अलसीभूत हेन स अल्सक, प्राय न ऊर्ध्व, प्राय न अधः, आहार न च पचति, पचन नहीं हो रहा है, संचय हो रहा है, कहाँ है, आमाशय अलसीभूत, अलसीभूत स अल्सक इति स्मृत। तो ये अल्सक और उदर जो है वो सेम संप्राप्ति, मतलब आप समझ सकते हो, जिनको लॉन्ग टाइम अल्सक है, अल्सक से दंड अल्सक वगैरह हो रहा है। तो अभी आपको सोचना है कि अल्सर और उदर में हमको क्या सेम दिख रहा है, क्या उधर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम यूज कर सकते हैं, राइट। और विधि दोनों जगह पे मन दिया है। क्लियर हुआ सबको, यस सर। ओके। तो ये जो है वो इधर क्या हो रहा है, प्राण वायु एंड अपान वायु जो दोनों है वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया। मतलब इधर सपोज वी कैन से दैट मूवमेंट ऑफ वायु ऐसी है, अनुलोमन, इधर अपान ब्लॉक है, इसको नीचे जाना था, इधर पूरा ब्लॉक है, तो ये किधर है, ये घूम के फिर ऐसा आएगा,
This is known as pratilom of the vayu, or we can say this as a उदावर। ये उदावर तो बहुत डेंजर चीज है। पूरा बेसिक बता रहा हूँ, आज चैप्टर ना हो जाए कुछ नहीं, पर ये बेसिक आपको पता चल जाएगा ना, तो ये चैप्टर आप अपने आप भी पढ़ लोगे। दीज आर द वेरी बेसिक एंड माइन्यूट कंसेप्ट। ये कोई नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन से तो मैं भी पढ़ूंगा, मेरे को बहुत अच्छे से आता है ट्रांसलेशन से पढ़ने का, वही किया है मैंने। पर वो कुछ आपके लिए काम का नहीं रहेगा, तो आपने 1 घंटा इधर आके बिगाड़ा है। अगर कोई एक पर्सन भी सुने तो मेरे लिए अच्छा है, उसका भी नॉलेज बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। इधर आपको मेन दूसरे पे फोकस करना है, क्योंकि वो इधर संप्राप्ति घटक बन सकता है, और उससे ही हमको संप्राप्ति विघटन करना है। अभी देखो, आपको पता चल गया है कि इधर क्या क्या दूष्य है, क्या है। एक वायु है और एक अग्नि है। तो हमको चिकित्सा कैसी करनी है? अग्नि के लिए हमेशा चिकित्सा क्या रहती है? दीपन पाचन द्रव्य देने हैं। और वात की जनरल चिकित्सा क्या रहती है? वातस्य उपक्रम देह स्वेद संशोधन मृदु। इधर आप संशोधन करोगे तो भी मृदु संशोधन करोगे। भी देखना है कि अग्नि किस चीज से बिगड़ी है, पहले वो देखना है, क्योंकि हमको ग्रहण अध्याय में बताया है कि अग्नि अगर कफ से बिगड़ी है तो आप आशावरिश यूज कर सकते हो। इसके ऊपर से आपको कल्पना भी पता चल जाएगी। क्लियर हुआ? ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की क्यों जरूरत है कि बाकी आपको अलग अलग उदर में क्या लक्षण मिल रहे हैं और क्या निदान मिल रहे हैं, वो पढ़ने के लिए पढ़ता है। और ये जो अग्नि मांद्य हुआ उसकी वजह से क्या आया? आम आया। आम आया तो उसकी वजह से आम किधर भी है तो उधर चिकित्सा कैसी होगी? आम प्रदोषज व्याधि की। आम प्रदोषज व्याधि की चिकित्सा क्या है? तत्र आम प्रदोषकी लंघनम स्यात्। आदौ। आदौ लंघनम मतलब लंघन करना है। लंघन भी कैसे है? अगर अल्प दोष है तो लंघन करो, मध्यम दोष है तो लंघन पाचन करो, प्रभुत दोष है तो शोधन करो, कौन सा भी दोष है वो देख के। पर सबसे पहले आपको दीपन पाचन हो जाना चाहिए। शाम अवस्था में कभी भी शोधन नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। वो आपने सुना है ना, फला दामाद रसा निवह। कच्ची आम में से आप रस निकालोगे तो फिर वो साथ में ही आसे ही चला जाएगा, वो आम ही खुद निकल जाएगा, फिर वो आम आम ही नहीं रहेगा। छह में से शाम अवस्था में कभी भी शोधन नहीं हो जाएगा। पहले आपको उधर निराम करके फिर स्नेहन स्वेदन करके फिर हो जाएगा। आते हैं फिर से टॉपिक में। मार्गान अवरोध है इस तरह, अवबद्ध या अवरोध कर रहे हैं, तो फिर ये जाएंगे कहाँ पे? दिख रहा है कि मैं जूम करूँ? आप सबको दिख रहा है अच्छे से? जूम की जरूरत है क्या? मेरे को वो चश्मे की दुकान वाला बना दो कि वो बोलता है ना, ऐसे देखो ऐसे देखो, ये ठीक है ये ठीक है। मस्ती करके पढ़ने का, इधर कभी पढ़ाई में मैंने भी कभी लोड नहीं लिया, आपको भी नहीं लेना है। लोड लेगे तो फिर रट्टा मार दे। ये याद रखो, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो कहाँ पे आश्रय ले रहा है? त्वक माह से अंतरागम। त्वक और मांस जो है, जो हमारी बॉडी में त्वक होती है और जो मांस के बीच में जो लेयर है, उधर वो आश्रय ले लेते। बढ़ गए हैं तो वो कहीं है, ठीक है। तो उधर उन्होंने आश्रय ले लिया, तो उधर क्या है? सारे दोष संघात हो जाएंगे, संघात हो जाएंगे, भरते जाएंगे भरते जाएंगे। इसीलिए आपने अगर उधर में देखा होगा तो जो ये एब्डोमिनल रीजन है पूरा डिस्टेंड हो जाता है पूरा, क्योंकि दोष उधर आके संघात हो रहे हैं, संघात हो रहे हैं, संघात हो रहे हैं, राइट। भूख की आधमापन, भूख की बढ़ जाती है। की एब्डोमिन उधर जो होती है वो क्या हो जाती है? भ्रूशक। धनत्य धनयति उदरम तस्य हेतु श्रृणुम च लक्षणम। श्रृणु मतलब सुनो। हे शिष्य, इसके मैं हेतु बताता हूँ, लक्षण के ऐसा वो बताते हैं। पता चला? क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. इसके निदान है। निदान हमेशा आपको अगर याद रखने हैं ना, तो हमेशा एक चार्ट बना के, ऐसे अगर बड़ा है ना, तो यू हैव टू ऑलवेज मेक द चार्ट ऑफ द निदान। कुछ नहीं आता है ना तो भी चार्ट बना दोगे ना, तो वो ये जो सब इसबगुल वगैरह देते हैं ना, लेक्सेटिव। इसबगुल क्या है? पूरा फीकल मटेरियल का बल्क बना देते हैं। इसबगुल जो ये बल्क बना देता है, फिर वो जो है माइंड में क्या रहेगा? हाँ अभी तो ये जो क्या बोलते हैं,
बावेल मूवमेंट पास करना पड़ेगा, इधर बहुत भर गया है। इनको कुछ नहीं होता है, वो फूला दिया है कुछ। जैसे आप बालाजी की वगैरह कोई वेफर खाओ तो उसमें क्या है, 10 वाली वेफर में 2-3 रुपए की वेफर होती है, 4 रुपए की होती है। सेम वही कॉन्सेप्ट, राइट। इधर भी लेग्जेटिव का, तो हम भी वही सेम इधर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? कुछ हमको लिखना नहीं आता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिखो, आहारज निदान, विहारज निदान एंड मानसिक निदान। अगर आपको सब निदान आते हैं, सब अच्छे से याद है तो लिख सकते हो, वरना आप अपने से बना सकते हो। इसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये निदान से क्या हो रहा है, दोष ही बढ़ रहे हैं, राइट। कुछ जो स्पेसिफिक निदान दिए वो लिखने पड़ेंगे, बाकी आप सब अपने आप से आराम से लिख सकते हैं। देखो तो देखते हैं क्या क्या है। अति उष्ण लवण क्षार विदाही अम्ल अशन। कैसा कैसा खा रहा है? अति उष्ण, अति उष्ण आहार ले रहा है, अति लवण ले रहा है, अति विदाही ले रहा है। ये सब कौन से दोस्त को बढ़ाएंगे वो बताओ, आप ही बताओगे, आपको सबको आता है, टैलेंटेड पीपल, चलो बताओ। पित्त। हाँ, कभी भी चिकित्सा आपको करनी है ना, तो ऐसे करने का देखो। भी आप निदान के साथ पढ़ रहे हो तो बाजू में क्या लिख दोगे अलग पेन से? ऐसे लिख देने का, इधर पित्त बढ़। हमेशा कोई भी पेशेंट की भी हिस्ट्री लो ना, हिस्ट्री हिस्ट्री, पी लिख देना, इधर पित्त बढ़ रहा है। लास्ट में फिर हम कंक्लूड करेंगे कि भाई कौन कौन से दोष ज्यादा बढ़ रहे हैं। पेशेंट में हमको ऐसे अच्छे से पता चलेगा। फिर क्या है? मिथ्या संसर्जनात्, वृक्ष विरुद्ध असूचि भोजनात्। देखो भी आते हैं, हाँ। विहार में क्या आ गया? मिथ्या संसर्जन कर्म। तो ये जो अगर संसर्जन कर्म मिथ्या कर दिया, कोई भी अगर ऐसा पंचकर्म का ऐसा कोई भी है, तो ये कौन सा दोष बढ़ा देगा? त्रिदोष बढ़ा देगा, राइट। पता चला। फिर असूचि भोजन, भी असूचि भोजन मतलब ये अशन दोष हो गया। असूचि भोजन भी क्या कर देगा? वो 3 दोषों को बढ़ा देगा, त्रिदोष प्रकोप। फिर क्या आएगा? इसमें टाइम लगेगा, पर एक बार ये आपका बन गया ना, तो फिर आपके पेशेंट आप उधर वाला देख सकते हो, इसकी मेरी गारंटी। देखना, आप ट्राई करना, कम से कम आप उसकी हिस्ट्री तो ले सकते हो, ये डेफिनेटली अगर आपने ठीक से ऐसा पढ़ा होगा ना, तो ट्राई करना। रूप आहार है वो क्या बढ़ाएगा, ये आपको आएगा, बताओ चलो। कौन सा दोष बढ़ाएगा? वात। और विरुद्ध आहार? पित्त। पित्त बढ़ाएगा। क्यों पित्त बढ़ाएगा? इधर आपको ऐसा लगे ना, हाँ इधर दिमाग घूम रहा है, जैसे +2 में आप पढ़े होंगे। हाँ, इधर कौन सा बॉन्ड आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा, उधर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख। दिमाग जब घूम जाए क्या लिखना है? इधर त्रिदोष, विरुद्धाहार, वो त्रिदोष प्रकोपक होता है। चरक संहिता में आपको आगे गर्भिश इधर रेफरेंस मिलेगा, बीच में उधर पता चलेगा, ये बात को बढ़ाएगा, राइट। लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे, आप ही बताओगे लास्ट में कौन से दोष कब बढ़ रहे हैं। असूचि भोजनात् हो गया। देखो अभी रोग आए, ऐसा कोई भी व्याधि जो दिया है ना, उसमें आपको क्या करना है? ऐसी सारी जो व्याधि दी उसमें आपको क्या करना है? रोग जो है वो अलग से साइड में लिख देने हैं। कौन कौन से रोग है देखो। प्लीह अर्श ग्रहण दोष कर्षणात्। तो इधर वर्ड क्या आया है? इसे पूरे नीचे एक अलग जगह पे लिखो, कर्षणात्। कर्षणात् मतलब वीक हो गया है। बोलते हैं ना कभी रिलेटिव हमको देख के, हाँ मैं तो 2 साल पहले आया था, तुम बहुत मोटी थी या मोटा था। वीक। ये कौन कौन सी व्याधि है? अर्श, प्लीहा और ग्रहणी। ये सारी व्याधि मेनली किस पे डिपेंड करती है, किसी को पता है क्या? इसका मेन आधारभूत क्या है? ट्राई करो ट्राई करो, पता है। गलत बोलो तो भी कोई बात नहीं, बताओ तो अच्छा अग्नि। लगेगा। हाँ आता है, वेरी गुड। अग्नि है मेन सभी। अग्नि इधर खराब हो गया है, हर चिकित्सा में लिखा है, गुल्म में भी लिखा है कि अगर इंसान का अग्नि ठीक हो जाए ना, तो ये रिप्लेस हो सकता है। इधर ये सारे चीजें में प्रायः मतलब मेजोरिटी जो अग्नि है ना वो खराब हो गई। अग्नि खराब हो गई है तो फिर आपका जो धातु पाक है ना वो खराब हो जाएगा। इसकी वजह से जो है ना, इंसान कार्श्यता की तरफ चला जाएगा, बहुत धातुषय हो गया है। पता चला व्याधि कर्षित का मतलब
हमेशा संहिता जो है ना वो किसी के नोट्स में से नहीं करने की चीज। एग्जाम कुछ नहीं है वो, आप अगर ऐसा आपको आता है ना तो आप चिकित्सा इसमें भी नहीं दिए ना, आचार्य बोलते हैं हमेशा ये मंद बुद्धि के लिए संहिता है, अपनी बुद्धि चलनी चाहिए। तो आप ये सब देखो। अगर ये मैंने आज किसका बताया, ग्रहणी का बताया, सॉरी, हमने उधर की बात की। ऐसा आप दूसरा कल चैप्टर देखो, शोध पे जाओ, ऐसे सारे निदान देखो, सोचो कौन सा दोष बढ़ रहा है। आयुर्वेद में कुछ नहीं है, अगर आपको वात पित्त कफ ऐसे तीन खाली नाम आ रहे हैं ना, और वो किससे बढ़ रहे हैं, उसके गुण आ रहे हैं ना, तो आप आराम से अच्छे से चिकित्सक धीरे धीरे करके आप सोच सोच करके बन सकते हैं। अभी देखो, स्लीहा अर्थ ग्रहण दोषार्थ, फिर क्या लिखा है, कर्म विभ्रमाट। के खाली पूरे लेक्चर में भी आप अगर निदान ठीक से पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको उसके ऊपर से क्या पता चल गया, निदान के ऊपर से क्या पता चला, हम ये लोग क्या लिख रहे हैं बाजू में, ये सब क्या लिख रहे हैं, ये पी टी वी ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, वो किसके है, दोष के है। निदान के ऊपर से हमको क्या पता चल गया, दोष पता चल गया। वो दोष है वही सब रोग का कारण है, अष्टांग हृदय में बोलता है ना, दोषा सर्वेशम ही रोगम एक कारण। तो इधर से हम दोष के चिकित्सा कर देंगे तो रोग आराम से ठीक हो जाएगा। क्लियर। कर्म विभ्रमात, कर्म विभ्रमात मतलब ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। कर्म विभ्रम, कर्म म्हणजे क्या होता है, कर्म किसका पर्याय है, जरा चिकित्सा स्थान एक। काय चिकित्सा में क्या आता है, काय चिकित्सा, तो ये चिकित्सा का पर्याय है। कोई भी आप पंच कर्म कर रहे हो वो विभ्रम मिथ्या योग हो गया है, उससे भी कौन सा दोष बढ़ेगा, त्रिदोष। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड दो तो थोड़ा मेरे को मजा आए, त्रिदोष बढ़ेगा, राइट। आगे देखते हैं। क्लिष्ठा नाम अप्रातिकारक। क्लिष्ट मतलब जो व्याधि होती है, जो लॉन्ग समय से आपके बॉडी में है, उसको आप इग्नोर कर रहे, इग्नोर कर रहे, इग्नोर। ऐसा आपको है ना, बहुत जगह पे लेडीज पेशेंट जो होते हैं ना, स्पेशली घर में जो मदर होती है ना, ये मैंने देखा है मेरे ऑब्जर्वेशन से, मदर में देखने को होता है, वो बीमार रहती है, कभी कभी उसको छोटी छोटी सर दर्द ही रहती है, फिर लास्ट में उसको माइग्रेन हो जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा सर दर्द होता है, कुछ दवाई लेके या कुछ ऐसे करके वो इग्नोर कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टा नाम अप्रतिघातत्व, क्या लिखा है इसका ट्रांसलेशन, नेग्लिजेंस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द सीरियस डिजीज। मतलब किसी को रोज सिर दुख रहा है और वो भी तीव्र रूप से दुख रहा है, मतलब उधर दोष है, वो बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गए, उधर आपको दिखाना है, राइट। तो वो भी एक उधर रोग का कारण है। वेग विधारणा, रोक्षात और रुक्षता किसका गुण है, कौन सा दोष का गुण है, बताओ। वात दोष। हाँ, वात। वेरी गुड। अभी ये रोक्षात कैसे पता चलोगे, कोई पेशेंट आपके पास आया तो आप कैसे हिस्ट्री लेंगे, ये इधर में आपका थोड़ा सा नजरिया जो होता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो जो ये चश्मा जो है, वो पेशेंट का जो चश्मा है ना, वो भी आपको देखना है तो आप अच्छे से ट्रीट कर पाए। रोग क्या है, हाँ लोग भी आता है, सब आप टॉपर हो यूनिवर्सिटी के, पेशेंट आया तो पेशेंट के सामने चुप हो गए आप, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और ये रोग क्या कैसे बढ़ता है वो आपको पता चलना चाहिए, कोई बता सकता है। चलो मैं बताता हूँ कि मैंने रूख खाना खाया, तो किसको रूख खाना बोलेंगे, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड, हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हैं। बाहर का कोई भी खाना है ना, मतलब समझो वो रूख ही है, इसमें स्नेह की कमी हो। दूसरी चीज, रुख तो आहार हो गए, रुख विहार भी हो सकता है। हम्म। हाँ। रुख विहार में क्या ले सकते हैं हम, बताओ। Exposure to wind. एक्सपोजर टू, सही बात है, कौन सा विंड, बहुत सही बोला आपने, पर कौन सा विंड, इधर ही में आने वाला। इतना डिटेल में कराना है कि आप पेशेंट को, कभी कभी देखा आपने, ऐसा देखा होगा, देखा हो तो हैंड रेज करना या हाँ बोलना। कोई कोई ऐसे वैद्य या डॉक्टर होते हैं, जो भी आप बोलो वो वर्ड है, कि वो डायरेक्ट पेशेंट को ऐसे पूछते हैं क्या आप ऐसा करते हो, तो वो जो पेशेंट है वो डायरेक्ट सरप्राइज हो जाता है, आपको कैसे पता चला, ऐसा कभी सुना, देखा है, बहुत देखा है बहुत, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ। रोग से आपको पता है ना कि रोग से निदान कैसे कैसे हो सकते हैं। ये तो मैं टाइम इतना ज्यादा इसीलिए रहा हूँ, किसी को भाई बहुत ज्यादा जल्दी भी होगी,
ट्रेन फ्लाइट कुछ भी पकड़ना होगा, कोई नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। पर रोक्ष, जो मेन इधर हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, रोक्ष किससे बढ़ता है? तो आपने आहार में बताया कि रुक्ष आहार खा रहे हो, बिहार में बोला एक्सपोजर ऑफ विंड। तो जो ये एसी का विंड होता है ना, है एसी, एयर कंडीशनर, एसी कूलर, ये सब विंड जो होते हैं ना, जो आमवात और संधिवात वाले जो लोग होते हैं, जिनको रुक्षता बढ़ती है ना, ये तो ये जो एसी का विंड होता है वो रुक्ष होता है। ट्राई करना आप, वो बढ़ाता है बात ऐसे। और वो बात को बहुत ज्यादा क्यों बढ़ाता है? तो उनके पास कौन कौन से दो गुण है? एक तो रुक्ष गुण है, दूसरा कैसा गुण है? लघु। लघु बोल सकते हो। शीत। हाँ शीत, ऐसी है चलो। ना। चलो सब बोल दिया, सही है। चल भी बोल सकते हैं, ट्रू। पर मेन इधर हम दो गुण कौन से लेंगे कि जो प्री डोमिनेंट है? एक रुक्ष है और दूसरा ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसी। ये शीत। जो, हाँ, तो ये जो दो दोष है वो प्रायः रुक्षता और शीतता प्रोड्यूस करते हैं। आम बात वाले लोगों को कभी कभी देखो ये निदान मिलता है, रुक्षता उधर है तो ये ही निदान मिलेगा। भी रुक्ष कहीं पे आएगा तो आपके दिमाग में आएगा नहीं आएगा ये सारे जो मैंने बताया? ठीक है, फिर देखो आगे, रोक्ष्याद वेग विधारण। वेग विधारण, वेग विधारण करने से कौन सा दोष बिगड़ता है? वात दोष। डिपेंड करता है, राइट। वात दोष पहले इनिशियली बढ़ता है, और अगर वो बहुत लंबे समय से कर रहा है ना तो फिर वो त्रिदोष बिगड़ सकता है, राइट। इधर वात लिख सकते हैं और त्रिदोष। अच्छा ठीक है, हाँ, आप एक क्वेश्चन पूछू, जवाब देंगे तो पूछू। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है पर अच्छा है। जीवा स्वैप सुना है? जीवा स्वैप हाँ। क्या होता है? जीवा स्वैप, चलो बताओ। हाँ बोला तो फिर बताओ अभी। स्लीप। डे स्लिप, वाह क्या बात है, 7 करोड़ है। सही बोला, डे स्लिप सही है, बहुत सही बोला आप। पर हमको वो कैसे समझने, मतलब दिन में ही सोना उसको ही दिवा स्वप्न बोलते हैं, ऐसा है क्या? मतलब दोपहर को सोना है, अगर मैं 12 बजे सो रहा हूँ तो वो दिवा स्वप्न है, राइट? उसको ही बोलते हैं क्या? नहीं इधर, सूर्योदय होने के बाद कभी भी सोना वो दिवा स्वप्न। हाँ, आपने बताया वो 99.9% बताया है। मैं थोड़ा 0.01% बता देता हूँ। सूर्योदय होने के बाद तो बताया आपने, पर कहाँ तक? सूर्योदय से सूर्यास्त जहाँ तक हो जाए, हाँ। के बीच में आप कभी भी सो, सपोज आपके उधर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग में अलग अलग थोड़ा थोड़ा टाइम गैप होता है। 6:30 पे सनराइज करता है, 9:30 पे उठे हो, उसने क्या कर दिया है? दिवस स्वैप कर दिया है। आराम से 2-3 घंटे का आपको आराम से दिवस स्वैप हो गया है। ये जो दिवा स्वैप होगा वो क्या करेगा आपका? दिवा स्वैप का अलग अलग रेफरेंस मिलता है, कोई आचार्य बोलते हैं कफ पित्त को बढ़ाता है, कोई आचार्य बोलते हैं त्रिदोष को बढ़ाता है। त्रिदोष कफ पित्त को कैसे बढ़ाता है वो आप सबको पता है, तो रोध करके बढ़ा सकता है, राइट। पता चला ये दिवा स्वैप का कॉन्सेप्ट। और वात की आजकल जो संप्राप्ति बन रही है ना वो परतंत्र संप्राप्ति बन रही है। परतंत्र संप्राप्ति को दूसरी भाषा में आप बोलो तो आवरण जन्य स्थिति। इधर भी जो संप्राप्ति बन रही है आपने देखा होगा, क्या लिखा है प्रायः, कहाँ गया, पर लिखा था ना संप्राप्ति में, क्या लिखा है? अवरोध, ओके, आएगा संप्राप्ति में, कहाँ गया इधर, लोग के प्राय उधर क्या हो रहा है? अवरोध हो रहा है, राइट। ये सब इसके निदान है, आप देखना पता चलेगा आपको जी। और आगे जाओगे वात पित्त कफ सब आएंगे, उसमें भी डीप में और निदान बोले। स्रोत शाम दूषणात्, आमाट संशोभात अतिपूरणात्। अतिपूरणात् मतलब क्या? कल क्या चलता है, ये सबको पता होगा ना। ये दिन पे क्या होता है, मैं मानता हूँ तब तक तो पता होगा, है
वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या होता है? ना ये नहीं सुना है तो अच्छी बात है, सुना है तो और अच्छी बात है। वो ऑफर सुना है, बाई वन गेट वन फ्री, इतनी सारी ऑफर है ना। ये अति पूर्वनाश करती है, क्या करती है? तो ऐसा बोलेगा मैं हॉस्टल में हूँ, मैं बहुत बाहर का खाता हूँ, तो बाहर का खाता हूँ तो आपको पूछना है क्या खाते हो तुम। वो बोलता है पिज्जा खाता हूँ, तो आपको पूछना है क्या अनलिमिटेड वाले खाते हो। जो लोग पिज्जा खाते हैं या कुछ भी अनलिमिटेड वाला खाते हैं, तो अनलिमिटेड में वो सब लोग जो है वो वसूल नहीं है कि भाई हाँ आज तो वसूलना है, अनलिमिटेड दे रहा है तो वो जो है वो कैसा खाएंगे अति। हमारे जो स्टमक है या तो कोई भी आप बोलो उधर है, तो उसमें सारा त्रिविध कुक्षी में भाग बता दिया है ना, वन थर्ड इसका होना चाहिए, वन सेकंड इसका होना चाहिए और हाफ इसका होना चाहिए। ये अगर हाफ से ज्यादा बढ़ गया तो फिर जो उसका कंसंट्रेशन है वो उधर ज्यादा रहेगा। भूखे रहो तो भी क्या हो जाएगा, आपका धातु क्षय हो जाएगा। राइट? पता चला ये अति पूर्णांक का मतलब। क्लियर है? आगे बढ़े, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ बताओ। वृक्ष बाल शत्रुधरोधनात् कूटन भेदनात् संचित दोषाणाम पाप कर्मम च कुर्यात्। पाप कर्म, पाप कर्म कौन कौन सी व्याधि में आता है पता है क्या? ये पीजी का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। पाप कर्म एक चीज तो पता होगी आपको, एक व्याधि में तो आपको आता है, पता है कौन सी व्याधि बताओ? कुष्ठ। हाँ वेरी गुड। हाँ दोनों ने सही बोला, दो तो हो गया चार में से। एक मित्र, कुछ, दोनों सही हो। तीसरा तो ये है, तीन हो गए। अपस्मार। अपस्मार नहीं, अपस्मार में खुद इंसान ही पागल हो जाता है। अगर विभिन्न चेष्टा है, पाप कर्म स्पेसिफिक नहीं दिया है। राइट? ये तीन याद रह गया। जहाँ पे उधर होता है उधर क्या मिलता है आपको? कृमि मिलता है, तो याद रखो। पितर कुछ उधर, बार समझ में भी नहीं आएगा क्या, कृमि आएगा, कृमि रोग है। राजक्षमा। नहीं नहीं, ये सब रोग भारी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उधर कृमि हो जाए, ठीक है। मेन ये चार रोग जो है ना, ये जो मैंने इधर लिखे हैं मेन फोर, ये पीजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या एक बार सब बोलो, अपने मन में बोलो चलेगा, जोर से नहीं बोलो तो। कुष्ठ स्वित्र तो याद रह जाएगा, दोनों कुष्ठ वाले हैं। उधर में क्या हो जाता है, कृमि हो जाती है, ऐसा याद रखना है। तो ये चार जो है वो कृमिजन्य है। सॉरी, ये चार जो है से लेके कुछ तक, ये सब क्या है, पाप कर्म से होते हैं। उधर पाप कर्म से निदान दिया। उदराणाम जायन्ते मंदाग्नि नाम विशेष, उदराणाम जायते मंदाग्नि नाम विशेष। वाग्भट पढ़ी है किसी ने? अष्टांग हृदय, निदान स्थान, 12वां चैप्टर, पहला श्लोक। ये श्लोक सबने देखा होगा। रोगः सर्वेपि डैश, क्या डैश में क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक। पता है क्या? रोगः सर्वे अपि मंद अग्नि, क्या है ये, मंद अग्नि है। इधर भी क्या है, उधर भी किससे हो रहा है, मंद अग्नि। पता चला? क्लियर? ये सारे रोग जो है वो मंद अग्नि की वजह से हो रहा है, स्पेशली उधर भी मंद अग्नि की वजह से। सुथरा मुद्राणी को इधर लिखा है कि मेनली जो है उधर उधर की बात की गई है। अष्टांग हृदय, निदान स्थान, 12वां अध्याय। राइट? ये सब निदान हो गए, पता चला आपको सारा जो मैंने बताया वो। तो अभी बताओ इधर प्रायः कैसे दोष रहेंगे उधर में, तो कौन सा दोष इधर डोमिनेटिंग लग रहा है, देख के बताओ। अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन मेरा? यस, नो, थम्स अप। वाट होगा, पिच होगा, टफ होगा, त्रिदोष होगा, क्या होगा? त्रिदोष। हाँ त्रिदोष। वेरी गुड, त्रिदोष रहेगा। राइट?
तो त्रिदोष से जो व्याधि होती है, जो हमने साध्य असाध्यता पढ़ी थी, उसमें त्रिदोष इधर कहीं पे भी होता है, वो उसकी साध्यता कैसी रहती है प्रायः? किन किन के बीच में रह सकती है, हम बोल सकते हैं? कृच्छ्र साध्य। और कुछ साध्य में भी, और आगे अगर वो आगे बढ़ जाए जिधर बल मांस सही हो तो? असाध्य। वेरी गुड। तो अभी बेसिकली जब हमने निदान पढ़ लिया, तो आप क्या है, साध्यता तक तो पहुंच गए। मतलब इधर आपके पास पेशेंट आया तो आपको क्या बोलना है कि आप हमारे पास ऐसे फेज में आए हो कि क्या है इधर हार्ड है कि आप, क्योंकि वो इतना बहुत ज्यादा फाइल लेके आएगा, बोल रहा है मैं 5 लीटर पानी निकलवा रहा हूँ महीने में, 2 दिन में, 10 दिन में, तो सब बोलेगा, आपको फाइल में कुछ पता भी नहीं होगा, ऐसा ऐसे ऐसे रिपोर्ट। कभी कभी जिन लोगों ने खाली एमबीबीएस किया होता है उनको भी नहीं पता रहता है, तो हमारा तो कुछ फॉल्ट नहीं है, हमको भी नहीं पता रहता है, ठीक है कोई नहीं, गूगल से देख लेना है, क्या है समझने का। पर इन सब का मेन हमको क्या, इधर से क्या पता चलता है, साध्य असाध्य, ताकि हमको पेशेंट को काउंसिल करने में पता चले। अभी रोग ऑलरेडी असाध्य, आप पेशेंट को बोल देंगे ठीक है चलेगा ना, आपने नया नया क्लिनिक खोला होगा, मतलब इतने जोश में होगे कि कोई भी रास्ते में आएगा हम उड़ा ही देंगे। पेशेंट को फेक कॉन्फिडेंस दे दिया, फिर बैंड किसकी बजेगी? जिसने फेक कॉन्फिडेंस दिया उसकी बैंड बजेगी। हमने दिया है तो हमारी बज जाएगी बैंड, राइट? तो हमको इधर से क्या पता चला, साध्यता असाध्यता पता। क्लियर है? स्पीड में जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है, बहुत बकवास बातें हो रही है, ऐसा लग रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है। ये मैं कंसेप्ट तो बता रहा हूँ आपको इजी वे में। मेरे को भी ये पढ़ना आता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ थॉट, पर वो आपको मेरे से अच्छा पढ़ना आता है, राइट? पर रूप गुण किससे बढ़ता है, मंदग्नि कैसे होता है, मंदग्नि कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आता है, ये सब इधर हाईलाइट किए, एक और बार आप देख लो। मंदाग्नि का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाप कर्म अतिपूर्णात् कर्म विभ्रमात्, और कर्षण में कौन कौन सी व्याधि आती है, बोलेंगे कितनी व्याधि जो है वो उधर के कर्षण में आती है, तो ये सब लिख लेना, राइट? अभी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोष जो है वो उधर में, उधर जो रीजन बोले उधर शांत संशय ले लें, शांत संशय ले लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको थोड़े से क्या है पूर्व रूप वगैरह सब मिलेगा, पूर्व रूप रूप धीरे धीरे। सबसे पहले इधर देखो, ये जो है वो हम स्टमक और लीवर का डिजीज ले सकते हैं। आजकल जो कोई भी आप लीवर के केस में आए ना, सीरोसिस वाले, तो वो लोग सबसे पहले क्या कंप्लेन करेंगे आपको, ये जो निदान लिखा है ना वो कंप्लेन करेंगे सबसे पहले। और मॉडर्न की सारी बुक में इसका सिम्टम में ये लोग बहुत अच्छे से क्या लिखते हैं, इसने देखा हो, सोचने जाते हैं गूगल पे। अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़े होते तो हम गूगल में जाते कि ये क्या लिखा है भाई, है ना? आईटी कोई क्या बोलते हैं, बेटा भूख ही नहीं लगेगा। अभी आप ही बताओ क्यों भूख नहीं लगेगा, बताओ। अगर हमने ये निदान अग्निमांद्य। अग्निमांद्य, ओके ठीक है, एक अग्निमांद्य ले सकते हैं। आप लोगों को बताना क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको घर पे जाके फिर उधर देखना ही नहीं है, उसने ये सारे कंसेप्ट पे काम किया है। अग्निमांद्य हो गया है, अग्निमांद्य की वजह से बॉडी में क्या जनरेट होगा? आम। हाँ, वेरी गुड। और ये आम है, उसके पास किसके जैसे लक्षण है? कफ। कफ के जैसे, गुरु वगैरह। तो मतलब इस शॉर्ट हमको समझना है कि अंदर जो दोष बढ़ रहा है वो कैसा बढ़ रहा है, या तो जो महाभूत बढ़ रहा है, पृथ्वी आपजन्य महाभूत बढ़ रहा है। तो कफ अगर कहीं पे भी कोई कफज व्याधि होगा, उधर आपको क्या क्या मिल सकता है, अरुचि, अरोचक, कि ऑलरेडी बॉडी में फूड वो है। अगर आपके पास कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी तो आप उसको प्रीफर नहीं करेंगे ना, उधर ऑलरेडी है उधर। क्या हमने देखो ऊपर देखा था, मैंने जब आपको ये समझाया था, कहाँ गया ये इधर संघात हो रहा है, संघात हो रहा है, संघात हो रहा है, संघात हो रहा है, ऑलरेडी आपके पास है। तो फिर बॉडी क्या ट्राई करेगी, भाई नहीं चाहिए मेरे। क्लियर? आगे बढ़े। अभी अरुचि हो रही है, राइट? फिर देखते हैं क्या होता है, उसकी वजह से सुधानाश हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। फिर स्वादु अति शीघ्र गुरु पचते शिरा, ये कैसे है देखो,
मधुर, अति स्निग्ध और गुरुआहार, इनको पचने में देर लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। क्यों लगेगा अभी आप ही बताओ। ये कैसे है सब? गुरु है, इसमें अग्नि को क्या है, ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। ऑलरेडी अग्नि अभी और एफर्ट में है कि भाई मैं अभी ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। अग्नि इज बिजी विथ समबडी, तो अग्नि डजंट हैव टाइम, एंड हियर द एवरीथिंग, इधर सब टाइम का चीज है। के पास टाइम नहीं है तो फिर कोई आपका नहीं है। ये जो सृष्टि का नियम है वो नियम इधर भी लगता है। इधर टाइम नहीं है तो फिर क्या है, ये गुरु आहार भी इधर पचा नहीं पा रहा। ग्रहणी में उधर क्या था कि लघु आहार है वो भी नहीं पचा पा रहा था, इधर क्या है कि गुरु आहार भी है वो पचा नहीं पा रहा है। पता चला दोनों को निदान का डिफरेंस। उत्तम विदह्यते सर्वम जीर्ण अजीर्णम न वेति, कि भुक्तम विदह्य, खाना आपने खा लिया उससे डायरेक्ट आपको बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा। चाहे वो आपका डाइजेशन भी ठीक से हो गया है कि चाहे आपका डाइजेशन ठीक से नहीं भी हुआ, तो क्या हो जाएगा, विदाह, एक इधर लक्षण में, सहते न अति सोहतम, मतलब इधर आप वो बोलते हैं ना अनलिमिटेड खाना, तो आप खा ही नहीं पाओगे। कोई कोई लोग होते हैं ना, एक रोटी खाए फिर पेट भर जाता है, हाँ अभी मेरे को नहीं खाना। तो फर्स्ट पादय, तो ये जो शोथ वगैरह सब है ना, ये मतलब दोषों का संघात उधर हो रहा है, राइट। फिर क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, अल्पे अपि चेष्टिते श्वास जैसे वैसा हो जाएगा। और आपके बॉडी में जो वेट है ना वो धीरे धीरे, अल्पे अपि व्यायाम श्वासम, ये अल्पे अपि चेष्टिते श्वास वगैरह जो है वो क्या है, धातु क्षय। कोई भी अलग अगर मेद वगैरह सब बढ़ गए हैं बॉडी में और दूसरे धातु जो है कम हो जाए, तो उसकी वजह से धातु क्षय होने की वजह से उधर आपको श्वास हो रहा है। दूसरा जो श्वास होता है वो कब हो रहा है, कोई भी आवरण हो जाए, आवरण हो जाता है अभी श्वास होता है। ये लोग मॉडर्न में क्या बोलते हैं, को क्या हो गया है, सीएडी हो गया है। सीएडी म्हणजे क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है, बोलेंगे भाई अभी आपको स्टेंट बिठाना पड़ेगा, आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। हमारे लिए तो क्या है, आम है, क्योंकि आम का लक्षण सबसे पहले क्या शुरू होता है, रोतो रोध। उधर हमारी मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, आप ही बताओ। रोध है तो हम क्या करेंगे उधर पहले, सबसे पहले बोलो। भाई आप, अगर कहीं पे भी रोध हो गया है, अवरोध हो गया है, तो आप सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे। तो आपके घर से आपके कॉलेज तक जाना है, बीच में पूरा जाम है, तो आप क्या ट्राई करेंगे, क्या क्लियर करने का ट्राई ट्राई करेंगे। तो उधर जो रोध है उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। इधर आप क्या, मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, शोधो शोधन करना है आपको, राइट। इसीलिए आवाज आ रहा है, एक और कंसेप्ट बताता हूँ। लवण, गुड। लवण से बस्ती वगैरह भी करते हैं ना, उधर लवण क्यों यूज करते हैं पता है उसका रीजन। लवण का गुण पड़ा है, उसका रेफरेंस बताता हूँ आप, पढ़ना आज जाके, पंचकर्म में भी काम आएगा। रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 13, लवण के गुण दिए हैं। वो भी कौन से रेफरेंस में पता है, हम्म? ऐसा सुना है नाम, सद्यो स्नेह, पंच प्रसूति की उधर हाँ। बोला है। हाँ उधर दिया है। लवणेन उपहते स्नेह, स्नेह्यते अचिरात, मतलब वो बहुत जल्दी जाएगा। क्यों जाएगा, उसका रीजन क्या है पता है, उसके पास सूक्ष्म व्यवहार विकासी गुण है। सूक्ष्म गुण मतलब क्या है, अगर आपके पास बहुत छोटी कार है तो आप कहीं से भी निकल पाओगे, बाइक है तो कहीं से भी निकल पाओगे। पर आपको दिल्ली नोएडा जैसा बहुत बड़ा बड़ा शहर है, उधर आप किसमें जाओगे, ट्रक लेके जाओगे बीच ट्रैफिक में, तो आप 5 दिन तक निकल ही नहीं पाओगे वैसे ट्रैफिक। पर आप उधर साइकिल लेके जाओ या तो चल के जाओ, तो ये जो है वो लवण का गुण है, वो सूक्ष्म है, इसकी वजह से वो पहुंच जाता है कहीं पे भी।
तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दवाई हम लवण के साथ जाएंगे तो वो थोड़ा सा योगवाही भी है और स्रोतोशोधन मतलब वो सूक्ष्म गुण से उधर उसको पहुंचा देगा। तो उसने उधर व्हीकल यानी कि अनुपान का काम किया। पता चला। तो इधर आप जो है वो उष्ण तीक्ष्ण भेदन वाली दवाई देंगे। और एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि अर्जुन दवा है वो प्रभाव से रुधिर दवा। अर्जुन का रस कैसा होता है? कषाय रस होता है। और अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा आम है और उधर आपने बोल दिया हाँ मैं अर्जुन दूंगा अर्जुन दूंगा, क्या होगा आप ही बताओ। आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, बताओ। अर्जुन दे दिया, कहीं पे भी आम का फेस है, क्या हो जाएगा? स्तंभन। संबल हमको करना है नहीं करना है बताओ। फिर ब्लॉकेज जो 80% था वो 99% हो जाएगा। पता चला। इसीलिए कभी भी ब्लाइंडली कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है यार, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथी। हाँ आपको हृदय का रोग है, चलो जाओ अर्जुन लेके जाओ, फिर से लेके जाओ, जाओ 100 रुपए दे दो, अर्जुन लेके जाओ। इससे नहीं होती चिकित्सा, ये अशुद्ध चिकित्सा है। एक व्याधि को समन कर देगी, दूसरी व्याधि बढ़ जाएगी। और राइट, क्लियर, पता चल रहा है कुछ? थोड़ा बताओ बताओ, पता चल रहा है क्या है? थोड़ा 1 मिनट लेके मेरे को से बताओ तो पता चले। वरना हम जैसा आप बोलो वैसे करते हैं, स्पीड में जाए क्या करे, बहुत धीरे हो रहा है, अर्जुन पे क्या पहुंच रहे हो, हम इधर तो उधर कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है तो लिखो, नीचे भी लिख सकते हो, बता सकते हो अनम्यूट करके। अच्छा, good। मेरा मेन इधर ये समझाने का या भी कोई रिव्यू क्या है कि आप थोड़ा ही पढ़े, अगर एक ही श्लोक पढ़े ना, पर वो श्लोक है ना उससे आपका आधा चिकित्सा स्थान का जो मेन बेस है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। श्लोक तो आप रट के भी क्या करोगे, फायदा नहीं। एग्जाम इज द टेम्पररी थिंग। पेशेंट आपको देखने हैं, अगर ठीक से प्रैक्टिस करना है तो पेशेंट ही देखने हैं। राइट। ट्राई करो थोड़ा सा, अभी आप दे ही रहे हो आंसर, पर और भी थोड़ा सा नहीं आता है तो गलत दो, इधर सब लोग स्टूडेंट है, इंक्लूडिंग मी, सब स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसमें कोई, ये प्लेटफॉर्म सभी लोग साथ में जैसे रक्त सूत्र स्थान 25वें चैप्टर में दिया है, वैद्य समूह निसंशय करना। कोई भी चीज का हमको निकाल लाना है ना तो वैद्यों का समूह होना चाहिए। तो इधर वैद्य या डॉक्टर जो भी बोलो वो समूह है। तो हम कोई भी चीज का है वो निसंशय कर सकते हैं, अच्छे से संहिता पढ़ सकते हैं। आप भी बोलोगे इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो मेरे को भी कुछ जानने को मिलेगा। गलत बोलोगे तो भाई मैं आपको कोई जानता नहीं हूँ तो मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा। ओके देन। तो वृद्धि पूरी सा नीचे यो, वृक्ष उदावत हेतु का, अभी उदावत हमने पढ़ा, उदावत क्या होता है चलो बताओ। प्रतिलोमन गतिवात। हाँ, प्रतिलोम ऑफ द गति ऑफ द वात, तो वात का गति कैसा हो रहा है? प्रतिलोम हो रहा है। तो उधर आप कैसे सोच सकते हो कि एक मेरी सोच है, फिर पता नहीं सही है गलत है? गलत भी हो सकती है, आपको अगर गलत लगे तो आप बताना क्या सही है। देखो, सपोज वायु की इधर ऐसी मूवमेंट है, नीचे अनुलोमन है, राइट। मानते हैं, ऐसा है, नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अपने इधर क्या है, निदान में क्या किया कि भाई मैं तो अफसर इंसान हूँ, रोज मैं रात को टाइट बेल्ट बांध के रोज सो जाता हूँ, रोज। उसको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए हम चरक संहिता का क्लास कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। तो आपको इतना याद रहेगा कि आपने कभी खुद से भी नहीं पढ़ा होगा, उतना याद रहेगा। क्या पहन रहे? फुल टाइट बेल्ट पहन रहे हैं। की वजह से इधर जो अपान का रीजन में अपान वायु है वो क्या हो जाएगा? उसका अनुलोमन जो होना था वो क्या है? वायु का अनुलोमन गति होना चाहिए। ये वायु इधर आके क्या हो जाएगा? तो फिर कहाँ पे जाएगा? फिर से इधर चला जाएगा। ये किसके जैसा हुआ पता है? एक एग्जाम्पल दूं क्या? आचार्य जी चरक विमान स्थान 8 चैप्टर की टीका में बोलते हैं। उधर जो है ना सारी तंत्र युक्तियां वगैरह, मतलब थोड़ा सा वाद मार्ग वगैरह आया है। उधर बोलते हैं कि दृष्टांत ऐसी ऐसी चीज है, एग्जाम्पल ऐसी चीज है कि वो
चाहे सामने कोई भी इंसान हो ना, मूर्ख इंसान को भी मेरे को आयुर्वेद समझाना है ना, तो भी आ जाए, और कोई कितना भी इंटेलिजेंट है ना, उसको भी आ जाए। एग्जाम्पल निकला इसीलिए बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रहा हूँ कि ये सपोज आपका क्लासरूम है, ये उसका गेट है, दरवाजा है, और इधर आप आ रहे हो। ब्रेक जब होता है, खाना खाने के बाद आप मेस में गए होंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, टीचर आ गए अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट वाला, आपकी कॉलेज में जो भी आपको लगता है, इमेजिन कर लिया होगा कि ये स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट टीचर या सर कोई भी है प्रोफेसर। अगर वो उसके लेक्चर में आप 1 मिनट भी लेट जाते हो, तो वो फिर आग बबूला हो जाते हैं, बोलते हैं अभी तुम निकल जाओ, और आप ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गए हो। और उस दिन आपने माउंटेन ड्यू पी थी, डर के आगे जीते ऐसा करके आप जाने की कोशिश कर रहे हो इधर क्लास के दरवाजे में, ये दरवाजा है, क्लास है, तो जाना अंदर है, और आप कोई भी चीज की वजह से इधर दरवाजे पे जाके अटके हो, टीचर आपको बोल रहा है, क्यों सबके सामने बोल रहा है, बेइज्जती कर रहा है आपकी, और बोल रहा है निकल अभी, मेरे कोई भी क्लास अटेंड मत करना। आपकी गति कैसी होनी चाहिए, ऐसी गति होनी चाहिए, उससे जा रहे हो, और टीचर ने क्या किया, आपकी गति का अवरोध कर दिया, और सबके सामने आपकी मजाक उड़ाई, बोला ये सब लेट आता है, इसके मार्क कैसे आते हैं, मैं वाइवा में देख लूंगा, ये वगैरह सब बोला। तो आपका दिमाग कैसा हो गया? ऐसे हंसी आएगी तो फिर एग्जाम में भी यही याद रहेगा। आपका दिमाग कैसा हो जाएगा? पूरा गर्म हो जाएगा। भी आपके रास्ते में कोई आके आपको ऐसे मतलब बोल रहा है, हाँ क्या है, ऐसा है, तो फिर अगर रास्ते में जो आया उसकी क्या बच जाएगी? बैंड। ये आपका उदाहरण है। पता चला? एग्जाम्पल ठीक लगा कि भाई नहीं, टेक्स्ट बुक में जो है वही पढ़ा हूँ? बोल सकते हो सब लोग, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी आदत ऐसी है, एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में है वैसे थे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वाइवा तक याद रहेगा, वरना वाइवा जो है वो भईवा बन जाता है, इधर भय का प्रमाण बढ़ जाता है, तो फिर भूल जाते हैं। इधर जो है वो रास्ते में जो भी ऑर्गन आएंगे ना, मतलब जो इधर वायु की ऊर्ध्वगति हो रही है, तो ये गति उधर सारे जो उधर ऑर्गन है, मतलब वो गुल्म भी कर सकता है उधर, उधर रोग भी कर सकता है, क्योंकि इधर उधर भी आ रहा है, अपान के ऊपर जो है वो उधर रीजन है, ऊर्ध्व नाभि या नाभि जो है वो उधर का रीजन है, वो आसपास पूरा। तो ये उधर में क्यों ये दिया है वो पता चला, ये उदावर क्लियर हुआ एग्जाम्पल के साथ सबको? यस सर। हाँ, डाउट हो तो पूछना। रुक्स, ये रुक्स गुण वगैरह सब साथ में भी है, और भी, राइट। वृद्धि ही पुरुष, अगर पुरुष वगैरह की भी वृद्धि हो जाए, मतलब ये आप लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब ले सकते हो, विबंध लंबे समय तक चल रहा है, राइट। तो आपको जो दर्द है वो कहाँ कहाँ पे रहेगा? वस्ती ही संधौ युगाधमान वर्धते। उधर क्या रहेगा? आधमान, मतलब वो फुगे जैसा हो जाएगा, वायु इधर है तो फिर वायु क्या है, थोड़ा हवा जैसा रहेगा ना, उधर हवा इधर रहेगा, इधर हवा रहेगा, उधर आपको उधर आगे के फेस में उधर आपको पल्सेशन भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा। पाट यते अपनी, हवा फूट भी सकता है, वायु मैंने क्या बोला, ये फूट भी सकता है, इसकी कोई अगर इसको कोई छेड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो, मतलब ताना मार रहे हो, ऐसा ये गुस्सा, पूरा गुस्सा हो के आया पूरा, रास्ते में इसी को कोई ताना मार रहा है, क्या होगा बताओ? आपने तारक मेहता में देखा होगा, अय्यर भाई कभी जेठालाल को ताना मारते हैं, और जब जेठालाल की बारी आती है तब क्या हो जाता है अय्यर भाई को? सोसाइटी में चोर आए होते हैं, पर तब मारने किसको लगते हैं? कि तारक मेहता मेरा दोस्त है, कोई तारक मेहता को कुछ नहीं करेगा, वो अय्यर भाई था। सेम इधर भी ये जो सामने वाला है उसकी पूरी बैंड बचे, ये उधर में हो रहा है, उधर पूरा फट जाएगा, तो अंदर की जो सारी लेयरें होगी, सारी वेसल होगी, वो भी फट जाएगी। ऐसा होता है, राइट। फिर ये इम्पोर्टेंट है, देखो ये हम सब देखते हैं, राजी जन्मम बलिनाश। राजी म्हणजे ये, आपने अगर एसाइटिस वगैरह सब डिजीज देखे होंगे, तो ये ऐसी कलर की वेन, ऐसा लाइट कलर की वेन आपको थोड़ी सी ऊपर स्किन रहती है, ऐसी वेन दिखती है पेशेंट में, उसका अगर ये एब्डोमिन है, सपोज ये राउंड मैंने किया है, उसके ऊपर ऐसी वेन दिखती है? हाँ ना बोलो, या हम सब करो, दिखती है तो ये इसका मतलब जो है वो राजी जन्म। ये जो है वो सारी वेन्स जो है वो आपको ऐसे दिखेगी। समझो ये 1-2 हजार साल पुराना एमबीबीएस आया है, हमारे आचार्य ने कब 5-6 हजार साल पहले क्या बता दिया था? राजी जन्मम
और उधर जो सारी वलिया मतलब उसकी जो सारी लेयर्स जो होती है उसका नाश हो जाता है। right? ये थे उसके पूर्व रूप। कि उसकी संप्राप्ति आएगी फिर से, जो कॉमन संप्राप्ति क्या हो रही है, तो जो स्वेद अम्बुवाहिनी जो स्रोतस है, कौन से स्रोतस है इधर, ये देखना, ये सब से आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये भी है क्या। आपको कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे हाँ ऐसा भी सोच सकते हो। स्वेद वर्ड पे जाइए, अम्बुवाही। स्वेद अम्बुवाही दोस्त, और कोई भी फंक्शन में देखा है, किसी के दोस्त के फंक्शन में देखा है, याद आ रहा है फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में। वात में बता देता हूँ, वात में कौन सा वात, पांच में से। समान। हम्म? शोर से थोड़ा आवाज नहीं आया आप। समान। वेरी गुड। समान वायु जो है ना, समान वायु का फंक्शन क्या होता है, जैसे आप मेरे को बताओ, समान वायु किसके नजदीक होता है वो बताओ चलो। समानो, कोश हाँ पोस्ट में क्या रहता है, एक चीज मानो जीरो। अग्नि समीपस्थ। हाँ वेरी गुड, पोस्ट में भी सही बोला, और अग्नि समीप, मतलब ये वायु को किसकी रक्षा करनी है, अग्नि की रक्षा करनी है। और जब साउथ के मूवी में बोलता है ना कि जब मामा ही दगा दे दे तो फिर क्या हो जाए, पप्पा ही चाकू मार दे, है ना। इधर समान वायु क्या हो रहा है, श्वेत दोष वाहिनी जो है वो बिगड़ रही है, रुद्धवा बिगड़ रही है। बिगड़ रही है मतलब कौन सा वायु बिगड़ रहा है उधर, समझो, देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। क्लियर हो रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्ड आएगा तो मेरे को अंदर से अच्छा लगेगा, हाँ। राइट, सामान बिगड़ा है, देखो ऐसे सोच डेवलप करनी है। भी सामान क्यों बिगड़ा है ना, वो उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। देखो ये सीक्वेंस होती है, पहले कौन सा बिगड़ा, नीचे से पान, फिर के कौन सा बिगड़ेगा, सामान, फिर कौन सा बिगड़ेगा, जान, फिर प्राण भी बिगड़ सकता है, और ये सब बिगड़ जाए तो ये जो पूरा बॉडी में घूम रहा है वो ज्ञान बिगड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो पूरी बॉडी में घूम रहा है। ये सब खत्म होगा, प्राण और ज्ञान मतलब समझो ना साथ में, ये सब साथ में हो जाएगा तो प्राण फिर भी चले जाएंगे, प्राण नाश हो जाएगा। ये दोनों उतने डेंजर है। सारी जो देखो व्याधि में आपने देखा होगा, ये इतना माइन्यूट है ना, ऐसे कंसेप्ट को मैं भी मतलब धीरे धीरे ऐसे, कभी मैंने भी ऐसा नहीं सोचा, आज आपको बता रहा हूँ इसीलिए मेरे को पता चला। मतलब आप खुद देखना कि भाई ये जो तथ्य बोला है, ये जो मैंने बोला वो तथ्य है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो देखना कोई भी व्याधि होती है जिससे वो इंसान मरता है ना, उसके पहले उसकी देखो, कभी कभी आपने देखा होगा मेजोरिटी उसकी मेमोरी जो होती है ना, वो पूरा मतलब स्मृति नाश जैसा आपको सिम्टम मिलेगा। कुछ बोलता रहता है, अरिस लक्षण में सब दिया है, स्मृति नाश वगैरह, मतलब वो मरने से पूरे टाइम पहले आसपास सब एक्सपीरियंस किया है। हाँ ना, सारी व्याधि में नहीं बोल सकते पर मेजोरिटी में होता है। तो ये जो उदान का काम है वो सब यही है, स्मृति, बुद्धि, धैर्य सब, वो उदान बिगड़ा, राइट। सबसे पहले जो चालू होता है वो कॉन्स्टिपेशन से चालू होता है, उसकी वजह से फिर ग्रहण आदि रोग होंगे, उसकी वजह से फिर धीरे धीरे आपका स्मृति नाश वगैरह हो जाएगा। फिर ये लोग मॉडर्न वाले क्या बोलेंगे, ये इसकी डेथ जो है या तो कार्डियक या तो रेस्पिरेटरी फेलियर से हो गई। प्राण जो होता है वो मूर्धक में होता है, मूर्धक मतलब मन है हमारा, मन और हृदय एक बोला है। तो ये बोलेंगे क्या है, तो हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक फेलियर बोलते हैं, तो कुछ बोल देते हैं। कंसेप्ट थोड़ा सा पता चला। वेद अम्बु का कोरिलेशन समान वायु से कैसे है, समान वायु का श्लोक क्या होता है जी, बताओ, सोच रहा है क्या, ठीक है। नेट साथ दे तो देख सकते हो। भाई मैं ना सबके पास, थोड़ी देर, 10-15 मिनट, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। किसी को फ्लाइट व्लाइट पकड़नी है क्या।
साथ में एक रेफरेंस दिखा देता हूँ, फिर जाना है तो जा सकते हैं। वेद दो शंभु वाहिनी इधर था, कहाँ पे था? आचार्य के अकॉर्डिंग था। मैं रेफरेंस आपको आज ग्रुप में भेज दूंगा। विश्रुत में, दोनों में था, किसी में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। पर देखो इधर हम समान पे आए हैं ना, तो समान देख लेते हैं। समानो अग्नि समीपस्थ, ये किसके बाजू में है समान वायु? इधर जो फंक्शन है वो तो मेरे को डेफिनेटली पता है, पर इधर आप और भी कम क्लियर हो जाएंगे। समान किसके बाजू में है? किसी ने डाउट पूछा था ना इधर, देखो बताओ। हाँ, राइट। इधर तक। अग्नि के समीप। हाँ, अग्नि के कोष्ठ में पूरा घूमता रहता है। अन्न का ग्रहण करना, पचन करना और विवेचन करना, इसको मॉडर्न में हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म, राइट। तो ये जो उधर है उसमें वही नहीं होता है, क्योंकि अग्नि बिगड़ गई है। अग्नि क्यों बिगड़ी है? दोष की वजह से। मतलब इधर जो वायु है वो पूरा क्या हो गया है? कटपा जैसा हो गया है। अग्नि को क्या है? तलवार घोंप दी है पीछे से, राइट। फिर वेद अम्बु भी लिखा था इसमें, मैं ये बताता हूँ, चलो ना। एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट। पर मैं देख के बताता हूँ, है डेफिनेटली 110%। ओके। इसीलिए उधर समान वायु, अभी थोड़ा देर के लिए वो याद रख लो, श्वेत वाहिनी की वजह से जो दोष बिगड़े हैं, और वो जो दोष है वो संचित होके क्या होता है? आगे दुष्यम ने बोले इसके क्या क्या थे, बताओ बताओ। प्राण, प्राण प्राण तीन थे, क्या क्या? उदयन। उधर यहाँ पर। सॉरी सॉरी, पप्पा नहीं मतलब। हाँ, भूख लगी है क्या? ज्यादा खाना खा लिया, नींद आ रही है? हाँ? कोई नहीं, राइट। ये सब दुष्य है। देखो, प्राण अग्नि अपानाम संदुष्यम जनति उदरम राम, कैसे होगा? ये सब हो रहा है साथ में, और क्या हो रहा है? देखो, स्वेद और अम्बु वह स्रोतस, मतलब इसमें और कौन सा वायु दे दिया इन्होंने? समान वायु भी इधर इन्वॉल्व है, क्योंकि समान वायु अग्नि के बाजू में होता है। और उधर अग्नि का फंक्शन विशिएट हो रहा है। अग्नि का फंक्शन विशिएट होगा तो क्या होगा आपका? अन्न का पाचन नहीं होगा, अन्न का विवेचन नहीं होगा, वगैरह नहीं होगा। तो फिर पूरा जो है वो बॉडी में आम आम रहेगा, दोष संचित हो जाएगा। इधर से अन्न में से जो दोष है वो, अन्न जो है वो दोष से बना हुआ होता है, तो फिर वो दोष का पाचन नहीं होगा, तो वो दोष जो है वो कौन से अवस्था में रहेगा? अपक्व अवस्था में। अपक्व अवस्था में बॉडी में रहेंगे, जिसमें हमने ऊपर देखा था कि भाई इसका संचय हो रहा है, संचय हो रहा है, संचय हो रहा है इधर। फिर तो इंसान को सुधानाश होगा नहीं होगा? तो पूर्व रूप क्लियर हुआ कैसे सुधानाश होता है, कौन कौन से दूष्य है। आज के क्लास में अगर आपको उधर के बारे में 5% भी पता चला है ना, तो मेरे लिए खुशी की बात है। और आपको अपने लिए भी खुशी की बात समझनी है कि भाई आपको कुछ नया पता चला, राइट। एक इसका लक्षण देख लेते हैं, और इसका टाइप ये पेज में है, बहुत खाली 8 नाम ही देखने हैं, और इसके 5-6 लक्षण है, बाद में हम रुकते हैं, ठीक है। लगता है आप सब बोर हो गए हो, इसीलिए रुकना पड़ेगा, है ना? कितने बोर हो गए हो? एंड रेस तो करो, पता तो चले। कुछ बोलूंगा नहीं मैं, जानता भी नहीं हूँ आप। हाँ, कैसे बोलूंगा? कितने हुए? 1 2 3? शुगर रोग के लक्षण बता रहे हैं, नहीं हुए? अच्छा, सही। कुख्य आधमन, अभी कुख्य आधमन क्यों होएगा? आप ही बताओ, चलो बोर नहीं हुए ना, चलो बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आधमन क्यों होएगा? आधमन है पहले तो कौन सा दोष करता है? वात पित्त कफ में से कौन सा करता है? वात। वात। बात बढ़ गया है ना, बोला है ना हमने उधर, बात करेगा। आटोप, वो भी वही है सारा। आटोप इति डैश शब्द, कैसा शब्द? आटोप इति गुड़ गुड़ शब्द, क्या है? गुड़ गुड़ शब्द, राइट। इसकी निरुक्ति है,
बोलते हैं ना, सबने बोला है अगर हिंदी बोलते हो तो। क्या है? पेट में चूहे बोल रहे हैं। पोट मध्य चूहे आहे, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे को मराठी उतना नहीं आता है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो है वो आटोप वो है, तो उधर भी वात है, वो क्या करेगा, मतलब गुड़ गुड़ शब्द शब्द प्रवृत्ति कराएगा। पाद कर सोप, ये ईडलिडीमा है मेजोरिटी। और साथ में हाथ में भी इडीमा हो रहा है। ये सार, ये जो है ना लक्षण, ये क्रोनिक चीज है। कहीं पे भी आप ऐसे बहुत लॉन्ग समय इडीमा वाला देखो ना आप, मतलब शोथ वाला, तो आपको क्या समझना है कि इधर इंसान का अग्नि बहुत ज्यादा वीक हो गया है। मंद अग्नि है ना, मंद तम अग्नि हो गया है, तर भी नहीं, मंद तम। और आपने ऐसा कौन कौन सी व्याधि में देखा होगा, आप सोचो। अगर आप बता सको कि एक दो नाम, कोई भी एलोपैथी वाले भी चलेगी, कोई भी। इधर स्वेलिंग या इडीमा वर्ड आया हो। सुना है क्या? COPD। सीओपीडी, हो, सही बात है। वो होता है, पर वो अंदर होता है। chronic pulmonary disorder, यही होता है फुल फॉर्म, पता नहीं मेरे को है। आप कंफर्म करना जिन्होंने सीओपीडी बोला है वो। राइट, उसमें इन्फ्लामेशन होता है अंदर, ब्रोंकस वगैरह में होता है। प्रेगनेंसी। क्या 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 बोला आपने? बहुत जल्दी बात प्रकृति की तरह बोल दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया मेरे को, एक और बार बताइए। RAOA। ए ओ ए, स्वेलिंग, सोलियर स्वेलिंग। आर ए ओ ए जो होता है ना, उसमें हम लेग में स्वेलिंग ऐसा नहीं बोल सकते। इधर क्या बोला है, स्वर पादय। उधर जो मेन, देखो, सब सही हो, स्वेलिंग होता है सही। वाइवा में वो मोर स्पेसिफिक पूछे। आर्य में जो होता है वो कहाँ पे होता है ज्यादातर, वो बड़े बड़े जॉइंट, वो एक जॉइंट की डिसऑर्डर है। इधर जॉइंट की तो बात ही नहीं आई, इधर लेग की बात आई। खोलिया में, खोलिया का उपद्रव ले सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइडिज्म, ये थोड़ा डाइजेस्टेबल है, ठीक है, चलेगा। क्योंकि दैट इज ए काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये जो हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं उसकी गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से जो ऑनकोटिक प्रेशर और ये क्या बोलते हैं, दूसरा कौन सा होता है, हाइपोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसके बीच में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। फिर जो है वो आपको क्या लगेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये स्वेलिंग दिखे। राइट। और भी अगर आपने कोई भी कार्डियक डिजीज जो है ना, ये सारे बहुत सारे लॉन्ग टर्म से बाईपास वगैरह वाले जो लोग हैं, इसमें भी आपको स्वेलिंग दिखेगा। लॉन्ग टर्म से जो लोग किडनी के डिजीज है, डायलिसिस करा हाँ, वही, डायलिसिस जो करा रहे हैं लॉन्ग टर्म, उसको भी आएगा। ये सारे जो व्याधि है वो लॉन्ग टर्म से हो रहे, मतलब वो इंसान धीरे धीरे व्याधि से भी क्षीण हो रहा है, और उसकी अग्नि भी धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। तो वो क्या रहेगा, उसके अंदर सारे दोष बिगड़ेंगे और उधर उसको शोध होगा। तो अभी देखो, आपको कुछ नहीं पता है, पर धीरे धीरे ऐसे लक्षण हम याद रहेंगे तो फिर पेशेंट हमारे पास शोध का आएगा तो हमको दिमाग में क्या पता चलेगा कि भाई कुछ नहीं तो इसको दीपन पाचन तो देना है, डेफिनेटली देना है, और बहुत अच्छा वाला दीपन पाचन देना है। अगर आप वैसे ही कोई भी प्राय ट्राई करना है, उसकी प्रकृति वगैरह देख के सब परीक्षा करके देखना है, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपके पास डिफरेंशियल पता होना चाहिए। उधर आप शुंठी से कर सकते हो दीपन पाचन, या फिर इधर आप कुछ भी और भी चित्रक है या और कोई द्रव्य से कर सकते हो, या तो उधर भेदन करके दीपन पाचन करो आप, आसो वरिष्ठ वगैरह लेके दीपन पाचन। ये आपके ऊपर है, पेशेंट के ऊपर है, आपकी युक्ति के ऊपर है। उधर दोष कौन सा है, पेशेंट की प्रकृति कौन सी है, ऋतु कौन सी है। राइट। लक्षण गंडत्व, स्मूथनेस इन द चीक, उधर सारी जगह पे लक्षण गुण, श्लेष्मा उधर बढ़ रहा है, और कार्श्यता मिल रही है। कार्श्य भी किस दोष का गुण है? वात। हाँ, राइट।
सातवें हो जाएगा। और उदर के प्राय टाइप कितने हैं? वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, प्लीहोदर, बदहोदर, शतोदर और उदकोदर। ये खाली नाम याद रखने हैं। आगे जब भी लेक्चर होगा तब इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे वातज उधर से। अभी देर नहीं लगेगा, अभी है वो पूरी राजधानी भी नहीं, अभी हमारा फ्लाइट उड़ेगी। मेन इधर तक ही सब समझना होता है। पता चला? तो इसमें से कितना पता चला वो कमेंट में बताइए, या तो फिर बोल के बताइए। 5%, 10%, तो थोड़ा मेरे को पता चले। सजेशन है तो भी बताइए। ओपन सजेशन और ओपन, कोई डाउट है तो वो भी बताइए। स्वेद वाला डाउट था वो अच्छा है, मैं आज ग्रुप पे भेजूंगा आपको। स्वेद दोष अम्ब वाहिनी करके जो है ना, संस्कृत में वो दिया है। ये बुक जो यूज कर रहा हूँ वो आर वैद्यनाथ बुक है, राइट? ठीक है, इधर तक रखे।